बात की एक बात है कि क्या आपका भी इंटरनेट नहीं चल रहा था, कई घंटों तक बंद रही कई साइट, तो आप अकेले नहीं थे, पूरी दुनिया में कई लोग परेशान रहे घंटों तक। पता है कुछ टाइम पहले भी ये हुआ था। तो अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि ये हो क्या रहा है और क्या कुछ ही कंपनियों के हाथ में दुनिया की चाबी आ गई है। ऐसी स्थिति बन गई है कि ये सब लोगों के लिए समझना जरूरी हो गया है कि ये वेबसाइटें काम कैसे करती हैं। तो इंटरनेट को ऐसे समझ लीजिए जैसे कि कोई बहुत बड़ा हाईवे हो, उस हाईवे के जरिए सूचनाएं आती जाती हैं हाई स्पीड पर। ये जो वेबसाइटें होती हैं वो एक दूसरे को डेटा भेजती रहती हैं, तभी आप तक सब कुछ पहुंचता है, चाहे वो कुछ लिखा हुआ हो या वीडियो हो, तस्वीरें हो, कुछ भी हो। तो इस हाईवे पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कुछ कंपनियां हैं जो एक तरह से ट्रैफिक पुलिस का काम करती हैं, ताकि तेजी से डेटा की गाड़ी आप तक पहुंच जाए और कोई एक्सीडेंट भी ना हो, कोई हैकर डेटा को हाईजैक भी ना कर ले। यानी वेबसाइट हैक होने से भी ऐसी कंपनियां बचाती हैं। लेकिन चक्कर क्या है, दुनिया भर का जितना भी ये ट्रैफिक है ये चंद कंपनियां ही हैंडल करती हैं। तो एक तो अच्छी बात है कि पूरा काम एक कंपनी के पास नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता और उस कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो सब कुछ बंद हो जाए। तो कंपनियां तो कई हैं, फिर भी बहुत ज्यादा नहीं है, 4-5 ही मुख्य कंपनियां। ऐसी ही एक कंपनी है क्लाउडफ्लेयर कंपनी है, या कंपनी का सॉफ्टवेयर कह लीजिए। तो ये क्लाउडफ्लेयर क्या करता है कि ये वेबसाइटों को बहुत तेजी से खुलने में मदद करता है, तेजी से खुल जाती है और हैकरों से बचाता है। यानी ऐसे लोग जो फालतू कचरा ट्रैफिक हाईवे पर भेजकर किसी वेबसाइट को क्रैश करवाने निकले होते हैं या वेबसाइट पर ही कंट्रोल कर लेते हैं। तो क्लाउडफ्लेयर एक तरह से पूरा रास्ता जो है वो साफ रखता है डेटा का, और एक दो वेबसाइटों का नहीं, 20% इंटरनेट का। यानी हर 5 में एक वेबसाइट या प्लेटफॉर्म क्लाउडफ्लेयर का इस्तेमाल करता है, चाहे ट्विटर हो जो एक्स कहलाता है, या चैट जीपीटी हो, या और भी ढेर सारी ऑनलाइन दुकानें जो हैं वो क्लाउडफ्लेयर का इस्तेमाल करती हैं ताकि सब कुछ स्मूथली चलता रहे। यानी ये कंपनी दुनिया के पूरे इंटरनेट ट्रैफिक का 5वां हिस्सा यानी करीब 20% हिस्सा संभालती है। तो हुआ यह कि ये जो वेबसाइट अचानक रुक गई थी, उस वक्त वो वेबसाइटों की अपनी प्रॉब्लम नहीं थी, गड़बड़ हो गई थी क्लाउडफ्लेयर में। उनके सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आ गई और पूरी सर्विस आउटेज में चली गई। आउटेज का मतलब होता है कि तकनीकी खराबी के कारण बंद हो जाना, और हाहाकार मच गया दुनिया भर में। कुछ घंटों तक दुनिया भर के लाखों लोग कई वेबसाइट और ऐप इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। क्लाउडफ्लेयर ने सफाई दी कि यह कोई हैकिंग या हमला नहीं था, बस एक गड़बड़ी हुई जो बढ़ती चली गई। तो ऐसी क्या गड़बड़ी हो गई? हुआ यह कि क्लाउडफ्लेयर के कंप्यूटर को अचानक लगा कि बहुत सारा अजीब और फालतू ट्रैफिक आ रहा है। जैसे समझ लो कि हाईवे पर एकदम से हजारों गाड़ियां आ जाएं, उन्हें लगा कोई हमला हो रहा है, जैसे हैक हो रहा है। इसे रोकने के लिए सिस्टम ने अपने आप एक बहुत बड़ी लिस्ट बना दी कि इन चीजों को ब्लॉक कर दो। लेकिन वो लिस्ट इतनी लंबी और भारी होती गई जैसे किसी बैग को ईंटों से भर दो। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि ट्रैफिक को छांटने वाला सॉफ्टवेयर ही क्रैश हो गया। सॉफ्टवेयर ही क्रैश हो गया तो क्लाउडफ्लेयर इस्तेमाल करने वाली सारी वेबसाइटों का डेटा आगे पहुंच ही नहीं पाया। सारी साइटें फ्रीज हो गई या एरर मैसेज दिखाने लग गई। कंपनी का कहना है कि यह किसी ने जानबूझकर नहीं किया और ना ही किसी एक वेबसाइट को टारगेट किया गया। बस ऐसा हुआ जैसे रसोई में एक बर्तन में कुछ गिर जाए और पूरा खाना खराब हो जाए। तो किन किन चीजों पर असर पड़ा? बहुत सारी वेबसाइटें या तो पूरी तरह बंद हो गई या बहुत धीमे हो गई, जैसे चैट जीपीटी और सोरा, यानी वो सोरा जिससे एआई वाले वीडियो बनाते हैं। ना कोई चैट कर पा रहा था चैट जीपीटी पर, ना वीडियो बना पा रहा था। एक्स जो पहले ट्विटर था, उस पर तो लाखों लोगों की फीड स्क्रॉल ही नहीं हो रही थी, ना ही कोई पोस्ट डल रही थी। शॉपिफाई की ऑनलाइन दुकानों में पेज लोड नहीं हो रहे थे, चेकआउट बिल्कुल रुक गया। इंडीड नाम की साइट पर नौकरी ढूंढने का काम भी अटक गया। क्लॉड एआई में भी चैट जीपीटी जैसी ही समस्या आ गई, और ट्रंप जिस सोशल मीडिया साइट का इस्तेमाल करते हैं, ट्रूथ सोशल, वो तो पूरी तरह बंद हो गई थी। न्यू जर्सी ट्रांजिट नाम का अमेरिका की लोकल ट्रेनों का ऐप भी गड़बड़ा गया, क्योंकि वो भी क्लाउडफ्लेयर इस्तेमाल करता है। तो वहां तो ट्रेन के सिस्टम पर ही असर पड़ गया। यहां तक कि एक वेबसाइट है डाउन डिटेक्टर, वो बताती है कि इंटरनेट में क्या क्या डाउन पड़ा, यानी बंद पड़ा है, वो खुद ही ओवरलोड होकर बंद हो गई। लेकिन सारा इंटरनेट नहीं रुका, सिर्फ वो हिस्सा रुका जो उस समय क्लाउडफ्लेयर पर चल रहा था। और ये परेशानी करीब 4-5 घंटे चली और दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों को परेशानी हो गई। यह हाल हो गया कि क्लाउडफ्लेयर कंपनी के शेयर की कीमत 2% ज्यादा गिर गई, क्योंकि निवेशक डर गए थे कि कुछ बड़ा हो गया या कुछ साइबर हमला हो गया।
हालांकि क्लाउडफ्लेयर की टीम तुरंत काम पर लग गई थी और उसने कुछ घंटों में उस बहुत बड़ी लिस्ट को छोटा कर दिया और खराब हिस्सों को दोबारा चालू कर दिया। लेकिन यह पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी बन गया कि अगर कोई ऐसा हमला कर दे इन चंद कंपनियों के सिस्टम पर तो पूरी दुनिया में बहुत कुछ बिगाड़ा जा सकता है। लोगों को एहसास हुआ कि इंटरनेट कोई जादू से तो चलता नहीं है, ये इंसानों ने बनाया है, बड़े बड़े कंप्यूटर नेटवर्क पर चलता है जिनमें गड़बड़ भी हो सकती है और उन पर कोई हमला भी हो सकता है। बड़ी से बड़ी कंपनी और नई से नई तकनीक भी परफेक्ट नहीं होती और यह पहली बार नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले Amazon की क्लाउड सर्विस AWS भी पूरा दिन खराब रही थी। कई बैंकों का काम बंद हो गया था, कई एयरलाइंस का काम ठप हो गया था। जुलाई 2024 में क्राउड स्ट्राइक नाम की सिक्योरिटी कंपनी का एक गलत सॉफ्टवेयर अपडेट आने से दुनिया भर में उड़ानें बंद हो गई थी, हॉस्पिटलों में काम बंद हो गया था, ऑपरेशन तक रोकने पड़े थे, कई जगह ATM बंद हो गए थे। आप सोच रहे हैं क्या क्या चल रहा है दुनिया का अब इंटरनेट से, और एक्सपर्ट कहते हैं कि यह खतरा तो और बढ़ सकता है जैसे जैसे सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है। अब देखिए सेल्फ ड्राइविंग कारें आ गई हैं विदेशों में, सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां, यानी गाड़ियां जो मैप देखकर अपने आप चलती हैं, ड्राइवर ही नहीं होता। अब वो कहीं बंद हो जाए सिस्टम तो क्या आपस में भिड़ जाएंगी, रुक जाएंगी? क्या होगा अगर ऐसा कुछ हो गया? तो ट्रेनें चलती हैं कंप्यूटर नेटवर्क पर, हवाई जहाज चलते हैं, स्मार्ट घर आ गए हैं, हर जगह AI आ गया है। जैसे जैसे ये सब बढ़ रहा है वैसे वैसे ऐसे आउटेज और हो सकते हैं, क्योंकि जो अभी बंद हुआ वो क्लाउडफ्लेयर 20% इंटरनेट को चलाता है। इसी तरह एक अकामाई है, अकामाई से भी 15-20% इंटरनेट चलता है। फिर Amazon का AWS है जो कुछ टाइम पहले बंद हो गया था, वो भी 10-15% इंटरनेट चलाता है। फिर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फास्टली, उनके अपने सिस्टम है जिनको कुल मिलाकर कोई 20-25% वेबसाइटें और ऐप इस्तेमाल करते हैं। फिर मेटा है, नेटफ्लिक्स है, टिकटॉक्स, ऐसी कंपनियां हैं जो वो तो अपना सिस्टम खुद चलाती हैं, वो दूसरों पे नहीं चलाती, वो अपना सिस्टम चलाती हैं। ये वाली कंपनियां मेटा, नेटफ्लिक्स, टिकटॉक, इनका भी 20-30% हिस्सा है इंटरनेट के ट्रैफिक का। बाकी सब तो छोटे लोकल प्रोवाइडर हैं। यानी क्लाउडफ्लेयर, अकामाई और Amazon के AWS से आधे से ज्यादा इंटरनेट चलता है। तो ये अपने आप में खतरनाक स्थिति है कि 2-4 कंपनियों के सिस्टम पर दुनिया के इतने सारे काम टिके हुए हैं। चीन और रूस जैसे देश तो अपनी कंपनियों को तरजीह दे रहे हैं कि वो अपनी वालों को, उनके यहां की वेबसाइटें उनकी कंपनियों के भरोसे ही चलें, ऐसी कोशिश कर रहे हैं। तो ये समझिए कि क्लाउडफ्लेयर इंटरनेट के ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा हाईवे है जिससे हर 5 में एक गाड़ी गुजरती है सारे इंटरनेट के डेटा की। अकामाई, Amazon, गूगल वगैरह ने दूसरे बड़े हाईवे बनाए हुए हैं। नेटफ्लिक्स, फेसबुक, टिकटॉक, मेटा तो उन्होंने तो यूं समझिए कि अपना प्राइवेट एक्सप्रेसवे बना रखा है। वो पब्लिक वाले पे चलते नहीं है, उनके अपने हाईवे हैं जिनमें उनका ही काम होता है, और वे बाकी छोटी छोटी गलियां हैं, लोकल कंपनियां चलाती हैं। इसलिए जब क्लाउडफ्लेयर में दिक्कत आती है, जैसे अभी आई, तो सिर्फ 5 में 1 लेन समझ लो कि जैम हो जाती है। परेशानी तो होती है लेकिन पूरा इंटरनेट नहीं रुकता। लेकिन जिन वेबसाइटों का काम उस रास्ते से होता है वो काम तो ठप हो जाता है। इस खतरे से निपटने के लिए अब पूरी दुनिया में ही काम चल रहा है, लेकिन जब तक कोई हल नहीं निकलता, ये आगे नहीं होगा, ये नहीं कह सकते। 100 बात की एक बात।